आवाज़ पाकिस्तान, सईद आवान। दोस्तों, आज 20 नवंबर है और 1954 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 20 नवंबर को बच्चों के आलमी दिन के हवाले से मनाने का फ़ैसला किया था और तमाम दुनिया के मुल्कों में 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का जो असल मकसद है वो ये है कि बच्चों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई की जाए और बच्चों के हकूक़ की पासदारी की जाए। बच्चों को बेहतरीन तालीम, तरबियत और उनकी सेहत का ख़याल रखा जाए और बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। अपने नौनिहालों को महज बच्चा न समझें। इन्फेंट लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बोल नहीं सकता, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि पहले के ज़माने में बच्चे के बारे में ये समझा जाता था कि ऑलरेडी वो बोल नहीं सकता, सिर्फ खाता है और सोता है। लेकिन साइंसदानों की रिसर्च जब बच्चों पर हुई तो ऑलरेडी आप ये देखें कि 3 दिन का बच्चा अपनी माँ की आवाज़ और अजनबी की आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों के लिए सबसे पहले खेल बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे उनकी ज़हनी नशो-नुमा ज़्यादा बेहतर होती है और उनका जहन खुलता है और उससे वो बेहतरीन तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को खेलों की तरफ भी ज़्यादा राग़िब करें और बच्चों की छोटी छोटी बातों पर उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनकी कामयाबी पर उनकी तारीफ़ करें। खूबसूरत लफ्ज़ों में बात की जाए तो बच्चे जन्नत का फूल होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे किसी भी घर के आंगन की छांव और सुकून होते हैं। अगर बच्चे घर में ना हो तो घर जो है वो सूना सूना सा लगता है। माँ बाप के दिल की धड़कन, आंखों के तारे होते हैं। बच्चे अपने मिजाज के लिहाज से शरारती, चुलबुले, ज़िद्दी, हठ धर्म, डरपोक, तख़य्युल पसंद, कम गो वगैरह वगैरह होते हैं। बच्चों का मिजाज चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो मासूम होते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि अपने बच्चों की तरबियत अपने दौर के लिहाज से न करें, बल्कि आने वाले दौर के लिहाज से करें, क्योंकि बच्चे जब जिस दौर के लिए आए हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। बच्चे की पहली जो यूनिवर्सिटी होती है, जो तरबियत गाह होती है, वो माँ की आगोश होती है और बच्चा अपने वालिदैन से बहुत कुछ सीखता है। देखें, अगर आज आप जायज़ा लें तो औलियाए किराम जो अल्लाह के दोस्त बने तो कैसे बने? वो ऐसे बने कि उनके वालिदैन ने उनकी बेहतरीन अंदाज में तरबियत की। देखिए ना,
पहले दौर की जो माँ होती थी वो जब अपने बच्चे को गोद में लेती थी, दूध पिलाती थी, तो आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अपने सर को ढांप कर बच्चे को दूध पिलाया करती थी। तो ऑलरेडी इस तरह की तरबियत से बच्चों के अंदर वो तरबियत मुंतकिल होती है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने वालिदैन के तमाम कामों को देखकर उसको अपनाते हैं। आज के इस पुरफितन दौर में जब से जो है ऑलरेडी ऐसा दौर आ गया है कि हमारे यहाँ वालदा हो, वालिदैन हो, वो बच्चों के सामने वो अमल करना शुरू कर देते हैं जो बच्चों को बुराई की तरफ राग़िब करता है। दुनिया की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सजन साई, देखें उन्होंने नौनियालों के लिए भी एक तंजीम बनाई जिसका नाम है अंजुमन नौनिहाल ताहिरिया। ये छोटे बच्चों की तंजीम है ताकि बच्चों की बेहतरीन अंदाज में जहन साजी की जाए, उनको तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत दी जाए ताकि वो हमारा बेहतरीन मुस्तकबिल बन सकें। आप देखें सजन साई वालिदैन को भी ये मैसेज देते हैं कि भाई ये जो दौर चल रहा है ये बड़ा अफरा तफरी का दौर चल रहा है। ऐसे में वालिदैन ही अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त हैं। वालिदैन ही अपने बच्चों में बेहतरीन एतमाद पैदा कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में तरबियत दे सकते हैं। जब वो बच्चों में एतमाद पैदा करेंगे तो वो दुनिया के ज़माने के लिहाज से अपने आप को मजबूत बनाएंगे। देखें जी, वालिदैन को चाहिए कि एक तो अपने बच्चों को किसी अजनबी के साथ न भेजे। ये माहौल बड़ा पुरफितन चल रहा है और ख़ास तौर पर अजनबी जो है उसके साथ भेजने से बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। और बच्चों को जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठकर एक वक्त का खाना खाएंगे, उन बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए कि अगर आपको कोई अजनबी प्यार कर रहा है तो उसको मना करें। आपके अगर वो जिस्म पर जो है दूसरे आज़ा पर हाथ लगा रहा है तो उसके लिए भी बच्चों को आप समझाएं कि वो उसी टाइम उसको रोक दें या उसकी शिकायत जो है वो वालिदैन को करें। उसके अलावा बच्चों को ये भी समझाएं कि बाहर किसी अजनबी से लालच में आकर किसी किस्म की चीज़ें न लें। खाने पीने की चीज़ें बच्चों को लालच दी जाती है, आइसक्रीम ले लें, दूसरी चीज़ें ले लें, पैसे ले लें, फिर उनके साथ जिनसी इस्तेसाल होता है। तो ये जब आप बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत करेंगे तो बच्चे आपके महफूज रहेंगे और वो इसी सूरत में महफूज रह सकते हैं जब हमारे कायद, हमारे रहबर, फ़ख्र इंसानियत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सजन साई की जो तालीमात हैं कि एक वक्त का खाना बच्चों के साथ खाएंगे, बच्चों में एतमाद पैदा होगा। और दूसरी, वालिदैन को मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आप बच्चों के दोस्तों पर भी नज़र रखा करें और ख़ास तौर पर जब बच्चा आपका 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दें। अगर कोई उनके कज़न्स या दूसरे भी आते हैं तो ऑलरेडी उनको साथ न सुलाया जाए, अलग अलग सुलाया जाए तो वो सबसे बेहतरीन रहेगा। आज एक अलमिया है कि हम एक मुहज़्ज़ब माशरे में रहते हैं। आज हमारा तालीम का लेवल बेहतर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम घर के अंदर बच्चों के ऊपर तशद्दुद, उनको मारपीट करते हैं।
देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिससे मनफी असरात पैदा होते हैं बच्चों की ज़िंदगी में। फिर वो बच्चे तशद्दुद की तरफ राग़िब होते हैं। तो बच्चों को आपने जो भी बात समझानी है वो प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से समझाएं। जब ये चीज़ें करेंगे तो बच्चे बेहतरीन मुस्तकबिल साबित होंगे आपका। अच्छा जी, आज आलमी दिन के हवाले से मैं ख़ास तौर पर अरबाब इख्तियार को एक बड़ा अहम मैसेज देना चाह रहा हूँ। हमारे मुखय्यर हजरात, फलाही तंजीमें को भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद है, लेकिन ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून बनाया जाता है वो कानून पर अमल दरामद नहीं होता, बल्कि हम उसको खुद तोड़ते रहते हैं। आज देखें, महंगाई इतनी उरूज पर हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी, ख़ास तौर पर जो हमारा गरीब है, मुतवस्सित तबका है, वो आजकल उसकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। वो बच्चों को एक वक्त का सही तरीके से खाना भी नहीं खिला सकता, और ऐसे में वो अपने बच्चों को कम उम्री के अंदर ही कहीं दुकानों पर लगा देते हैं, होटलों पर लगा देते हैं। आप ये देखें, ईंटों के भट्टों पर जहां आग जल रही होती है, धुआं होता है, उन कारखानों में, वर्कशॉपों पर लगा देते हैं। तो और देखिए, उससे बच्चे के अंदर जो उनका अंदर है, उनकी एहसास महरूमी जो है वो बेसिकली पैदा होता है। तो हमारे अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो इन बच्चों के हवाले से, जैसे सक्खर के अंदर स्वीट होम मौजूद है और माशाल्लाह वो उन बच्चों के लिए बनाया गया जिनके वालिदैन गरीब हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे अरबाब इख्तियार सर्वे करें, और ये जो समाजी तंजीमें, ये सिर्फ खबरों तक की महदूद ना रहें, सिर्फ फंड्स लेने की हद तक महदूद ना रहें। इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि उन बच्चों को जो लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो मासूम, जिनके हाथों में इन कामों से छाले पड़ जाते हैं, उनके हाथों में कलम होना चाहिए था, तो उस पर काम करें ताकि बच्चे जो है बेहतरीन जो है इल्म हासिल कर सकें, और उनके वालिदैन की ऐसी मदद की जाए कि उनके वालिदैन अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकें। पाकिस्तान में 80 मिलियन आबादी जो है वो बच्चों की है, और उसमें सिर्फ 20% बच्चे, वो भी जो हमारे शहरी बच्चे हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात मुयस्सर आती हैं। बाकी बच्चों को मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर नहीं आती। छोटेपन में ही बच्चे जो मौत की आगोश में चले जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह डायरिया और दस्त। ये क्यों होता है ये मर्ज़? देखें, ये ऑलरेडी नाकिस सफाई का हमारे यहाँ बेहतरीन इंतज़ाम न होना, और बच्चों को बेहतरीन खुराक का न देना, उनकी सेहत का ख्याल न करना। तो हमारे अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो एक बाकायदा तौर पर इन मासूम बच्चों के लिए एक मंसूबा बंदी करें कि इन मासूम बच्चों को जो मुतवस्सित और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। देखें, अल्लाह ताला ने जब आपको इक़्तिदार दिया है, आपको आला मनसब अता किया है, तो ऑलरेडी इसकी आपसे पूछ होगी। क़यामत के रोज़ आपसे पूछा जाएगा, और अगर आपकी कोताहियों से
आपके गलत मंसूबों से ये बच्चे जो हैं ये मौत की आगोश में जा रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करता हूं कि इस पर ज़रूर अमल करें। इस 20 नवंबर के आलमी दिन को सिर्फ मनाए नहीं, फोटो सेशन तक ये नहीं होना चाहिए, बल्कि असल में हम हकीकी मायनों में इस आलमी दिन को मनाएं और बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें ताकि वो हमारा बेहतरीन मुस्तकबिल साबित हो सके। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।